ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, कल ना मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मतलब दो तीन बार ऐसे दो तीन सत्संग सुने। उसमें यही था कि पुत्र शुक्राना सत्संग का है। दो सत्संग में 7 दिन का आया था और एक में 10 दिन का आया था। सो गुरुपा की इच्छा मान के मैं 7 दिन का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 गुरुपा, मुझे सत्संग 7 दिन सत्संग करने की सेवा दी। अदरवाइज सच्ची में आप तड़ी थी बहुत टीठ हो गया, मतलब हो ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसा था कि मतलब मैं कहती थी कि करना है करना है करना है, पर पता नहीं इसमें भी गुरुपा की कोई रजा होगी। तो अगर वो तब कर देती तो मुझे शायद ये जो 7 दिन सत्संग करने की सेवा ना मिलती। सो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी ना बहुत इच्छा थी कि मैं ना अमृतसर में रहती हूँ, वहाँ पे ना मंदिर है, दुर्गियाना मंदिर। वहाँ पे ना हनुमान जी का बड़ा मतलब मंदिर है, वहाँ पे बहुत मानता है। वहाँ पे मतलब वर्ल्ड का सबसे फेमस लंगूर मेला भी लगता है। वहाँ पे राम जी के बेटे लव कुश जी ने हनुमान जी को बांधा था, तो इसलिए वो बहुत फेमस है। तो मेरा बड़े टाइम से मन था, मेरा जैसे मैंने एक पेपर दिया था, मेरा उससे पहले का मन था कि मैं माथा टेक के आऊँ, बट नहीं जाया जा रहा था। तो सडनली सिस्टर ने बोला, मैंने बोला कहीं जाना है शाम को, जैसे है ना भूख लगती है, तो कहते यार गोल्डन टेम्पल चले, दरबार साहब चले। आई सेड चलो, मेरे को तो दरबार साहब या किसी भी मतलब ऐसी है ना जगह पे जाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। तो मैं और दीदी ने ऐसे बोला, और भाई ने था भी मंगलवार का दिन, तो उसने बोला कि ये बहुत बोल रही थी कि वहाँ पे जाना है, तो चलो वहाँ पे भी चलते हैं। तो मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। जब मैं रास्ते में जा रही थी, मेरे को था कि हम दरबार साहब ही जा रहे हैं। तो जब इन्होंने बोला ना हम वहाँ पे भी जा रहे हैं, मैं बहुत खुश। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मतलब मेरे को, मतलब आप कह सकते हो कि मैं मतलब मैंने पहली बार देखा था ऐसे। मैं गई थी, मैं जब हनुमान जी का मेला होता है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा बहुत फेमस होता है। वहाँ पे इतना रश था कि मेरे को जगह ही नहीं मिली थी माथा टेकने की, तो मैंने दूर से ही हनुमान जी को माथा टेक के तो आ गई थी। तो मैं उस दिन गई, तो हनुमान जी इतने प्यारे लग रहे। शुक्राना 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 गुरुपा। अ, हनुमान जी के इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी अपनी तीनों। और फिर हमने ऐसे ही बाहर से कुछ खा लिया, और फिर हम गए हरमंदिर साहब। तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी मेरे घर वालों के साथ, मैंने कहा बैठते हैं। फिर सडनली मम्मा कहती लंगर प्रसाद खाना है, एंड आई सेड ओके चलो। तो भाई तो कहता कि नहीं मेरे को भूख नहीं है, मैंने बाहर हमने खा लिया है, तो मेरा मन नहीं है। वो कहते मेरा मन है। तो फिर मैंने मतलब फैमिली को बोला, मैंने कहा चाहे एक एक लंगर प्रसाद फुल्का खा लेंगे, बट चलो खाते हैं। तो कहते हैं कि अमृतसर में गुरुपाक कहते हैं कि जैसे बड़ा मंदिर है दिल्ली में, या क्या कहते हैं अपना डुगरी है, तो हम हरमंदिर साहब अमृतसर में अगर है तो हम हरमंदिर साहब जाओ, है ना। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अपने वहाँ पे अपने बुला के वहाँ पे ब्लेसिंग्स दी। एक्चुअली में हरमंदिर साहब बहुत रश होता है, साथ संगत जी अगर आप आए हो तो। ऊपर से रात का टाइम था, आई गेस 8 बजे चले थे, 9 बजे तक वहाँ पे पहुँचे थे। तो 2 घंटे आराम से लग जाते हैं अंदर अगर जाओ तो। मेरा बड़ा मन था अंदर जाने का, पर घर वाले कहते कि 11 बज जाएंगे रात के, तो फैमिली के साथ हैं। तो अभी गुरुपा ने गाड़ी ब्लेस नहीं ना की, तो
जब होगी फिर तो चलो सेफ होता है फैमिली के साथ जाना, क्योंकि हमारी वाली साइड ना थोड़ा सुनसान सा हो जाता है, मतलब मार्केट सारी बंद हो जाती है तो सारा, है ना, तो इस कारण। तो गुरपा बुलाना फिर से और अंदर साहब मेरे को अंदर ना, अंदर मतलब जहाँ पे अकाल तक भी होता है वहाँ पे भी माथा टेक सकता है, पर अंदर मेरे को ना बैठना है थोड़ी देर। सो प्लीज़ बुलाना अपनी तीनों, और शुक्राना 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 गुरुपा, मुझे बुलाया, मेरी फैमिली के साथ बुलाया, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और ये हाजिरी लगा, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि कुड़िए शुक्राना कर, तेरे घर पे किसी अपने सदस्य पर बहुत भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने क्या टाला है। तो हाँ संगत जी, मेरे ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया था, मेरे बेटे से रिलेटेड है ये सत्संग। उसका बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, इसलिए तहे दिल से मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पता नहीं हमारे घर में किसी ने क्या किया है, जो पहले मेरी सिस्टर चली गई जो इस बच्चे की मम्मी थी, मैं इसकी मासी हूँ, और फिर उसके बाद मेरी मम्मी चली गई, और उसके बाद मेरे पापा चले गए। एक घर में हमने एक सैंडी रखी थी, मतलब बिच रखी थी, वो भी चली गई। वो संकट बार बार हमारे घर पे मंडराता रहता है। बार बार गुरुजी कहते हैं कुड़िए अपना सत्संग शेयर करा कर, जिससे कि रक्षा होती रहे तेरे परिवार की। तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। मुझे ड्रीम में ही मुझे जितने भी कष्ट होते हैं गुरुजी पहले ही दिखा देते हैं। जैसे मेरे पापा का दिखाया था ड्रीम में, ऐसे ही अब मेरे बेटे का भी दिखाया था, जो मेरी सिस्टर का बेटा है उसका भी मुझे ड्रीम में दिखाया था। उस दिन मैं बहुत बेचैन हो गई थी कि ये क्या, ऐसा कैसा ड्रीम आ सकता है, ऐसा नहीं होना था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ने अपने ऊपर मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। उसका मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी बस मेरे बच्चे पर अपना कृपा वाला हाथ रखिए और हमेशा उसको बचाइए। मैं यही अरदास करती हूँ आपके सामने। और एक सत्संग हो रहे हैं संगत जी, हमारे आसपास के लोग कुछ ठीक नहीं है। मोमडन इलाका है। मम्मी पापा के जाने के बाद यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। बेटे ने कहा कि यहाँ से घर चेंज कर दो। तो मैं गुरुजी के सामने अरदास लगाई है कि ये घर जल्दी से बिक जाए। तो एक दिन मेरे पास, हम यही बात कर रहे थे, तो हमारे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे लिए मैंने एक घर देखा है जो बहुत सुंदर है। तेरी ज़िंदगी में एक इंसान आएगा जो उस घर तक तुझे पहुंचाएगा। उस मैसेज को देख के भी हैरान हो गए कि भाई ये कैसा मैसेज एकदम से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मेरे घर पे पहले मैं काम करा करती थी। मम्मी और पापा के जाने के बाद मैं घर संभालना पड़ता है मुझे, क्योंकि घर पे अब मेरा बेटा और मैं ही हैं। तो घर और बाहर दोनों नहीं चल सकते, तो एक ही काम रह गया कि मैं घर ही संभाल लेती हूँ। तो घर पे ही मैं अब रहती, तो घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया था। जो कमरे थे वो भी किराए पे थे, तो रेंट पे दे रखे थे, तो वो भी खाली थे। तो बहुत दिनों से परेशान थी कि क्या करूं, घर का खर्च कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने, मेरे एक पुराने कस्टमर थे, तो मैं टैक्सी का काम करती हूँ संगत जी, तो उन्होंने मेरे को एक इतना अच्छा काम दिया कि मेरी परेशानी मतलब घर बैठे बैठे दूर कर दी गुरुजी ने। मेरे एक कस्टमर हैं जो, उन्होंने बोला कि आपको एक काम दे रहा हूँ मैं,
एक दिन उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि मैं आपको काम दे रहा हूँ कि मेरे ऑफिस का कुछ सामान है वो आपको ले करके डिलीवरी करना होता है। तो फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया और उनके पैसे मेरे अकाउंट में वो डाल देते हैं सर। तो घर बैठे बैठे गुरुजी ने मेरी इनकम स्टार्ट कर दी और मेरा घर का खर्च चलने लग गया। और जो सर वो पैसे देते हैं तो उससे बहुत अच्छे से मेरा घर का खर्चा चल जाता है और कुछ पैसे बच जाते हैं। और पहले जो चीज़ मैं देखती थी, मेरा बेटा देखता था, जो हम खरीद नहीं पाते थे, अब बेझिझक हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो वो हम आराम से ले लेते हैं। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी हमारे पे, सच में गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, वरना तो इतने छोटे काम के कोई इतने पैसे क्यों देगा। मैं तो ये सोच रही हूँ गुरुजी, उनका लख लख शुक्राना है जो उन्होंने घर बैठे बैठे मेरा पूरा घर का खर्चा संभाल रखा है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक सत्संग और है, हमेशा संगत जी मेरी नाप चली जाती है हमेशा। तो एक दिन पेट में बहुत दर्द हो रहा था और नाभि के पास मेरे, तो मैंने सोचा कि क्या हो गया ये अचानक ही बहुत दर्द होता है। तो गुरुजी महाराज जी ने मेरे को मतलब मुझे विश्वास था कि गुरुजी ठीक करेंगे, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। फिर भी जब ज़्यादा दर्द होने लग गया तो पास के एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे दवाई दी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरा विश्वास मेरे गुरुजी महाराज जी पे था, तो मैंने कहा गुरुजी ठीक करेंगे। तो गुरुजी ने, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं इतनी बीमार थी कि ऐसा लगता था मर जाऊंगी। तो गुरुजी ने मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि एक अंकल जी हैं, मुल्ला जी हैं, तो वो ठीक करते हैं। तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने हाथ से ही, मतलब दूर से ही उन्होंने पता नहीं कोई मंत्र पढ़ा और उससे वो नाप ठीक कर दी। लेकिन जब वो ये सब चीज़ें कर रहे थे तो मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी मन ही मन में। उसके बाद मैं घर आ गई तो उसके अगले दिन मैं खाने पीने लग गई और गुरुजी महाराज जी ने मुझे ठीक कर दिया। उसका बहुत बहुत लख लख शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। ऐसे ही मेरे पैरों में भी बहुत दिक्कत थी, हाथ पैरों में भी बहुत दर्द होता था, तो वो भी गुरुजी महाराज जी ने बहुत ठीक किया मेरी जो भी परेशानी, कोई कष्ट होता है तो मुझे ड्रीम में ही दिखा देते हैं पहले ही, और उस कष्ट को गुरुजी ड्रीम में दिखा के ही काट देते हैं। तो उसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। और आज अष्टमी है, तो पिछली बार कंजकें बहुत मुश्किल से सिर्फ 2 कंजकें आई थी, तो इस बार मेरे मन में ये भी था कि क्या करूं मैं, अब की बार कंजकें भी नहीं है यहाँ पर मिलती, क्योंकि मोमडन इलाका है, कंजकें बहुत कम हो गई हैं यहाँ पर। जो यहाँ पर हिंदू लोग थे तो वो यहाँ से जा चुके हैं, तो मोमडन लोग इतनी जल्दी से वो भेजते नहीं हैं अपनी बेटियों को। तो फिर भी थोड़े बहुत घर हैं पीछे की साइड, तो वहाँ से मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी। तो पहले मेरी भाभी के घर गई, फिर एक लेडीज़ हो रहे हैं उनके यहाँ गई, फिर वहाँ से मेरा बेटा यहाँ ले आया। तो मतलब थोड़ी देर पहले मैंने अरदास करी, गुरुजी कुछ तो कंजक आ जाए, चाहे थोड़ी आ जाए। गुरुजी ने 6-7 कन्याएं भेजी, उसका लख लख शुक्राना है। और मैंने कन्या पूजन किया और बहुत अच्छा लगा। उसमें से एक कन्या ने मुझे खुश रहने का भी आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। एक छोटी कन्या भी आई थी, बहुत आशीर्वाद दिया। और मेरे लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, जो वो इतनी छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हैं और बहुत कृपा बनाए रखते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी महाराज जी बहुत अच्छे हैं, और बस बहुत अच्छे हैं। मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। उससे पहले
गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।